किसान आंदोलन, लाल किले पर चढ़ के 26 जनवरी के दिन, ये कौन सी टूल किट है सर जो भारत को बार बार बदनाम कर रही है? इसमें कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, AIMIM ओवैसी है, जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग और urban नक्सल हैं, ये सब इसमें संलिप्त हैं। दिल्ली में दंगे कब हुए? 26 जनवरी को हुए थे, 26 या 27 जनवरी की बात है। और ये 26 तारीख भारत में 26/11/2008 आतंकी हमला भी हो चुका है। ये 26 तारीख बड़ी सेंसिटिव तारीख है, रिसर्च का विषय है कि महबूबा मुफ्ती ने इनडायरेक्टली हिंट दे दिया मोदी सरकार को कि जिहादियों से, आतंकियों से, भारत के गद्दारों से निपटना है तो इजराइल का पैटर्न फॉलो करो, कोई घुटने नहीं टेकेगा। अब इनके पिछवाड़े टेके जाएंगे। जब पहली बार केजरीवाल चुनाव जीता था, ठंड के समय पे पत्थरबाजी हुई थी, एक चर्च पे पत्थर फेंका गया था, तो इन्होंने आरोप लगाया था कि हिंदूवादी दलों ने, बजरंग दल वगैरह ने किया है। उसके बाद कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। भाई तुम कहीं पे भी सुअरों की तरह, कुत्तों की तरह बच्चे पैदा कर लो, पर ज़मीन पे जिसका अधिकार होगा, कोर्ट जिसके फेवर में डिसीजन देगा वो माना जाएगा। अपनी राजनीति हैदराबाद तक रखो, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं। हल्द्वानी बताओ, देवभूमि में मांस की दुकानें इन्होंने खोल दी। गलत काम ये कर रहे हैं सारे। अब इनकी आबादी को किसी दूसरी जगह भेजा जाना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में आपके पास प्रदर्शन करने के अधिकार हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा जाता है, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट कहा जाता है। 2014 के बाद ये प्रोटेस्ट बहुत लंबे चलने लग गए हैं। हमने करकराती ठंड में CAA और NRC के विरोध में प्रदर्शन देखा, हमने किसान आंदोलन देखा, इन सभी चीज़ों के काउंटर्स भी देखे। अब एक दफ़ा फिर हल्द्वानी से कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो इंटरनेट पे एक सेंसेशन क्रिएट कर रही है कि ये शाहीन बाग 2 होगा और यहाँ मोदी सरकार झुकेगी भी, यानी कि रिजल्ट जो होगा वो शाहीन बाग से अलग आएगा। बात सिंपल सी है, रेलवे की ज़मीन पर कब्जा है, रेलवे ने कब्जा हटाने की बात कही है, लोग प्रोटेस्ट पर आ गए हैं, दिल्ली से बड़े बड़े यूट्यूबर्स पहुंच रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या रेलवे अपनी ज़मीन को इन प्रदर्शनकारियों से मुक्त करवा पाएगा? दिल्ली के लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, एक पूरी तरीके से देखा जाए तो हल्द्वानी अब एक राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आता जा रहा है और शाहीन बाग की तरह ही इसको बिल्कुल रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। आप इसके ऊपर क्या समझते हैं? सर ये एजेंडा जीवी हैं और ये जितने यूट्यूबर जा रहे हैं इनको पैसा ही एजेंडा चलाने के लिए मिलता है। सरकारी ज़मीन, रेलवे की ज़मीन, कब्जा किसका? अवैध लोगों का। भाई कल को कोई भी अवैध व्यक्ति कनॉट प्लेस में कब्जा कर लेगा, कोर्ट में रिट डाल देगा, कोर्ट डिसीजन देगी हटा दो, तो हटाना पड़ेगा ना। थोड़ा समय डिले हो जाता है, नैनीताल हाई कोर्ट ने थोड़ा डिले दिया है, डिसीजन तो दिया है ना। अब जब रेलवे के फेवर में आ गया है तो रेलवे की ज़मीन को खाली करना चाहिए। अगर तुम्हारे बाप ने खरीदी है वो ज़मीन तो कागज़ दिखाओ, उसका भुगतान रेलवे कर देगा। लेकिन अगर तुम अवैध हो और तुमने अपने बच्चे वहाँ पैदा कर लिए, इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि कब्जा तुम्हारा हो गया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लोकतंत्र से देश चल रहा है, पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है। रोहिंग्या आए, गुड़गांव में बस गए थे, 16 गाँव की पंचायत हुई, एक रात को नोटिस गया कि भाई खाली कर दो, तुम्हारी वजह से अवैध गतिविधियां बढ़ गई है, वैश्यावृत्ति बढ़ गई है, नशा व्यापार बढ़ गया है। अगर तुम नहीं गए तो पंचायत का डिसीजन था 16 गांव जाएंगे, लटल्ले जाके हटा देंगे। सिर्फ भय से भाग गए वो लोग, पुलिस को भी डंडा नहीं चलाना पड़ा। तो मेरा कहने का मकसद ये, अब तो कोर्ट का डिसीजन भी है और रेलवे ने भी कह दिया हम खाली करवाएंगे, तो चुपचाप चले जाओ। ये तुम्हारे बाप का देश नहीं है कि यहाँ शाहीन बाग भी करोगे, रोडें भी जाम करोगे और जनता को भी परेशान करोगे। वहाँ पे धामी सरकार है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है वहाँ पे, और डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी और वहाँ पे धामी। उत्तराखंड और केंद्र सरकार दोनों को दूसरा शाहीन बाग नहीं होना देना चाहिए। और ये जो जितने तथाकथित एजेंडा जीवी हैं, आंदोलन जीवी हैं,
एक वो टीका लगा के आता है नमूना पंकज श्रीवास्तव, और एक अभी बेरोजगार हुआ एक पत्रकार रवीश कुमार दलाल, किसी एक एनडीटीवी में था वो, उसको लात मार के भगा दिया उसे लात मार के, बेरोजगार हो गया, भगा दिया, बेरोजगार हो गया वो, तो वहाँ रोजगार ढूंढने जा रहा है। पुण्य प्रसून वाजपेयी वो भी बेरोजगार हो गया, आज तक वालों ने निकाल दिया। इंडिया टीवी से निकाला गया अजीत अंजुम, ये भी बेरोजगारों की तरह। सिर्फ ये वो वल्चर हैं, ये वो हैं जो मरे हुए लोगों की मांस को नोचते हैं। ये गिद्ध हैं, गिद्ध, ये एजेंडा चलाते हैं। अच्छा, ओवैसी ये कह रहे हैं कि वहाँ पे मुसलमान हैं और गरीब हैं, सिर्फ इसी वजह से टारगेट किया जा रहा है। वो लोग 70 सालों से रह रहे हैं, सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पे मस्जिदें हैं, मंदिरें हैं। पर ज़मीन किसकी है? ज़मीन पे अधिकार अभी भी रेलवे का है, ये कोर्ट ने साबित किया है ना। भाई तुम कहीं पे भी सुअरों की तरह, कुत्तों की तरह बच्चे पैदा कर लो, पर ज़मीन पे जिसका अधिकार होगा, कोर्ट जिसके फेवर में डिसीजन देगा वो माना जाएगा। अपनी राजनीति हैदराबाद तक रखो, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं। हल्द्वानी वो देवभूमि है सर, देवभूमि में कल्चर बदलने के लिए ये लोग घूम रहे हैं वहाँ पे। वहाँ टैक्सी ड्राइवर ये बन गए। बताओ, देवभूमि में मांस की दुकानें इन्होंने खोल दी। गलत काम ये कर रहे हैं सारे। अब इनकी आबादी को किसी दूसरी जगह भेजा जाना चाहिए, और जो अवैध हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कोर्ट ने जो डिसीज़न दिया है वो रेलवे के फेवर में दिया है, रेलवे को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और प्रशासन को रेलवे का पूरा साथ देना चाहिए। पूरा अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो। रेलवे पे की भूमि पे जो रेलवे से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है, रेलवे का कार्य है, रेलवे के घर हैं, वो बनवाओ। अच्छा, ये केस तो हल्द्वानी का है, इसे शाहीन बाग पार्ट 2 करके क्यों रिप्रेजेंट किया जा रहा है? मैं बता रहा हूँ ना, 2019-20 ठंड में CA-NRC हुआ, फिर दिल्ली दंगे हुए। जब पहली बार केजरीवाल चुनाव जीता था, ठंड के समय पे पत्थरबाजी हुई थी, एक चर्च पे पत्थर फेंका गया था, तो इन्होंने आरोप लगाया था कि हिंदूवादी दलों ने, बजरंग दल वगैरह ने किया है। उसके बाद कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। ओबामा आके सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिला, वो भी एक एजेंडा था कि ईसाइयों पे अत्याचार हो रहा है। 2019-20 मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, एक भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं गई। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, यहूदी जितने भी लोग हैं वहाँ अल्पसंख्यक प्रताड़ित, मुसलमान के आतंकवाद से, इस्लामिक आतंकवाद से प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देने का कानून था। लेकिन भारत के गद्दारों ने शाहीन बाग किया। भारत के नमक हराम गद्दारों ने एक आंदोलन खड़ा किया, दिल्ली में दंगे किए। दिल्ली में दंगे कब हुए? 26 जनवरी को हुए थे, 26 या 27 जनवरी की बात है। उस समय पे डोनाल्ड ट्रंप कहाँ थे? अहमदाबाद से जा रहे थे आगरा, दिल्ली में रुके थे। एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति, अमेरिका सर्वश्रेष्ठ देश माना जाता है, सर्वोच्च नागरिक माना जाता है डोनाल्ड ट्रंप। उस समय पे देश की बदनामी का षड्यंत्र पिंजरा तोड़ टुकड़े टुकड़े गैंग खालिद ने किया था, उमर खालिद, सफूरा जर्जर, ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का पार्षद अपनी छत पे थे, गुलेल पत्थर फिकवाए थे, बम फिकवाए थे। ये सब देश के खिलाफ साजिशें चल रही। फिर ठंड आई, 2020-21 की बात है, 21 की, किसान आंदोलन, लाल किले पर चढ़ के 26 जनवरी के दिन। ये कौन सी टूल किट है सर जो भारत को बार बार बदनाम कर रही है? इसमें कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, AIMIM, ओवैसी है, जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग और urban नक्सल हैं, ये सब इसमें संलिप्त हैं। इन पे जितने लोग वहाँ पहुँचे हैं, इनको अरेस्ट करके, इनका पिछवाड़ा लाल करके फिर पूछताछ होनी चाहिए 3rd डिग्री पे कि यहाँ क्यों आए हैं, क्या एजेंडा चलाने आए हैं। इनका एजेंडा बस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ है, चाहे जिक्र कर रहे हैं हम पुराने शाहीन बाग आंदोलन का, तो उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में दंगे हुए। कई जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं या पत्रकार हैं, उन्होंने इस चीज़ की आशंका जताई है कि इसकी पटकथा लिखनी जो है वो शुरू कर दी है, और शुरुआत के कुछ स्टेजेस को पूरा भी कर दिया गया है। तो क्या अंत भी वैसा ही होगा? कोई घुटने नहीं टेकेगा। अब इनके पिछवाड़े टेके जाएंगे लोहे की सलाखों पे।
मैं बोल रहा हूँ ये लोग गद्दार हैं देश के। ये बार बार एजेंडा चलाएंगे, पर अब मोदी सरकार इनके बहकावे में नहीं आने वाली। पीएफआई को बैन करा है मोदी सरकार ने। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को फंड आता था, उससे पहले 2 लाख शेल कंपनियां बैन करी, एनजीओ पे बैन लगाए। एनजीओ जितने भी एजेंडाबाज हैं इन सब की दुकानें बंद हो चुकी हैं। अब ये आंदोलन जीवी बन चुके हैं, एजेंडा जीवी बन चुके हैं। इनका एजेंडा अब नहीं चलने दिया जाएगा। 26 जनवरी से पहले ही ये क्यों करते हैं? ये टूल किट 26 जनवरी से पहले क्यों एक्टिव होती है? आपको इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है सर। पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ, कभी शाहीन बाग, कभी किसान आंदोलन, कभी दिल्ली दंगे, कभी चर्च पे पत्थरबाजी, कभी आर्य आंदोलन। ये सब एक टूल किट की निशानी है। और ये 26 तारीख भारत में 26/11/2008 आतंकी हमला भी हो चुका है। ये 26 तारीख बड़ी सेंसिटिव तारीख है, रिसर्च का विषय है ये। अच्छा, एक अंतिम चीज़, जम्मू कश्मीर की जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो कह रही है कि जो काम मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में करना चाहती है वही काम वो उत्तराखंड में कर रही है। लोगों को विस्थापित करना, लीज को रिन्यू ना करना, वो भगाना चाहती है। जैसे इजराइल में मुसलमानों के साथ हो रहा है, वैसा ही अब मोदी सरकार भारत में मुसलमानों के साथ कर रही है। महबूबा मुफ्ती का बहुत बहुत स्वागत है। अगर वो मोदी सरकार को कह रही है इजराइल पैटर्न लागू करो, क्योंकि किया नहीं गया है। पर मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती ने इनडायरेक्टली हिंट दे दिया मोदी सरकार को कि जिहादियों से, आतंकियों से, भारत के गद्दारों से निपटना है तो इजराइल का पैटर्न फॉलो करो। वही इनको सबक सिखा सकता है। मोसाद की तरह हमारी एजेंसी काम करे। और जितने भी ये फिदाइन हैं, ये जो हिंदुओं का आई कार्ड चेक करके गोलियां मार रहे हैं ना, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। दिल्ली केवल मोहलत दे दे, 2 दिन की तैयारी की, सेना को आदेश थमा दे, घाटी गैर नहीं होगी। और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उन हरामखोरों की खैर नहीं होगी। इन देश के गद्दारों के जितने तिरंगा विरोधी हैं, उसी दिन जो सामने दिखे उसे गोली मारो, जो सामने मिले उसे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दो। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर पे कब्जा ले मोदी सरकार, अपनी ज़मीन पे युद्ध लड़ना बंद करे। भगवान कृष्ण भी यही कहते थे। अमेरिका भी दूसरी ज़मीनों पे जाके युद्ध लड़ता है। अमेरिका की सेना के अधिकारी ने किसी ने पूछा कि आप हमेशा दूसरों की ज़मीन पे युद्ध क्यों लड़ते हो? क्या था भैया, ज़मीन भी उनकी, लोग भी उनके, हमारे चंद लोग जाते हैं या हथियार भिजवा देते हैं, हम पेल पाल के निकल आते हैं। वही मोदी सरकार को करना है। बलूचिस्तान में हथियार भिजवाओ, बलूचिस्तान आज़ाद करवाओ, पीओजे के कब्जे में लो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। और युद्ध लड़ना है तो वहाँ पे लड़ो, भारत के कश्मीर पे बात नहीं होगी। वहाँ पे इजराइल का पैटर्न लागू करे मोदी सरकार। इजराइल के फार्मूले से इन जिहादियों से निपटा जा सकता है। इनको इतना पेलो, ये डंडे के यार हैं, तभी ये औकात में आएंगे। नहीं तो शाहीन बाग भी होएगा, किसान आंदोलन होंगे, जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। अगर तुम शांति की बात करोगे तो सरकार रहने दो, कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन क्रांति की बात करोगे, जैसे पीएफआई पे बैन लगाया, या तुमने जिन भी गद्दारों को सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी, या तवांग में पेला, वही पैटर्न फॉलो करो। क्रिया की प्रतिक्रिया, वो इतनी सी आवाज़ उठाए तो वहीं उनका गला दबा दो। कोई देश विरोधी ताकत, कोई देश विरोधी नारा, कोई खिलाफत 2.0 का नारा सर यहीं शाहीन बाग से लगा था, नहीं लगना चाहिए। यहीं पे जाकिर हुसैन कॉलेज से देश विरोधी नारे लगे थे, नहीं लगने चाहिए। कोई मादर चौथ कहे जिन्ना वाली आज़ादी हम लेके रहेंगे, तो उसको जिन्ना के पास पहुंचा दो। बहुत बहुत देश विरोधी बात करे उसको समाप्त करो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।